इंडिया में इस समय स्टार्टअप की वेव चल रही है। इन्हीं स्टार्टअप में से एक नया बिजनेस मॉडल निकल कर आया है, जो कि है भीख मांगो घर भरो बिजनेस मॉडल। ये बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है और इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और अनलिमिटेड रिटर्न है। आपको बता दें कि इंडिया में एक छोटे मोटे मार्केट में भी 1000 दुकानें होती ही हैं। अब इन स्टार्टअप्स का बिजनेस मॉडल बस इतना सिंपल है कि 1000 इंटू 2 करना है, यानी 1000 दुकानों पे इनको विजिट करना है और उनसे अगर 2 रुपये भी मिल रहे हैं तो इनका 2000 रुपये का दिन का बिजनेस खड़ा हो गया, जिसमें कि लागत कुछ भी नहीं है, ना कोई प्रोडक्ट बेचना है ना ही कुछ करना है। मैं भिखारियों के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि भैया पेट भरने के लिए मांगिए, घर भरने के लिए नहीं। आप भले ही एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये आपसे ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। कभी कभी तो आप दुकान पर आकर अगरबत्ती लगा रहे होते हैं, उतने में ही ये पहुंच जाते हैं, भैया कुछ दे दीजिए। दरअसल इनका मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों को कैप्चर करने का, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बन सके। अगर आप इनको कहिए कि मैं 200-300 रुपये तुम्हें दे रहा हूँ, मेरा ये 2 घंटे 4 घंटे का काम है, कर दो, तो वो कतई नहीं करेंगे। अरे भाई, जब ये दिन का 1000 रुपये बना रहे हैं तो आपका 200-300 में मेहनत क्यों करने जाएंगे। और अगर आप इनका बैकग्राउंड जानने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि इनके यहाँ 2-2 मंजिला मकाने हैं, LIC में स्कीमें चल रही हैं, बैंक बैलेंस हमसे ज़्यादा है। अब आप ये कह रहे होंगे कि ठीक है, जो भी है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है। तो भैया कष्ट तो होना ही चाहिए। कष्ट मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे देश का नाम खराब हो रहा है। साथ ही जो असल में मजबूर हैं उनको भी वो सुविधाएं या उनको भी वो सिंपैथी नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। एक छोटा सा गरीब देश है नेपाल। आप वहाँ पर चले जाइए, एक भी नेपाली को आप भीख मांगते हुए नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों में खुददारी है और हमारे लोगों में गद्दारी। नहीं, खैर मैं ये नहीं कहूँगा, हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए। मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर आपकी मजबूरी है तो आप बेशक मांगिए, लेकिन खुददार बनिए।